नरेंद्र मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी जब जब डरता है ईडी पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है सीबीआई पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तो सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तब तब भारत को भ्रमित करने का काम करता है। ये उस पर बात क्यों नहीं करते? तू देश छोड़ दे, तू देश का सगा नहीं हो सकता, जेल में चले जाओगे और मुंह नहीं दिखा पाओगे। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। सबसे पहला वोट चोरी तो तुम्हारे नाना ने किया था। सरदार पटेल को मिले 3 डब्बे थे नोटा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। उसके बाद चुनाव का दुरुपयोग किया तुम्हारी दादी ने, उनको तो देश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए बैन कर दिया था। उससे डर के कारण इन्होंने आपातकाल लगाया था। चुनाव में धांधली करी तुम्हारी माता श्री सोनिया गांधी ने। 1980 में शादी हुई, 83 के अंदर नागरिकता मिली, 3 साल तक पता नहीं किसके ब्याह पे वोट डाली जा रही थी वो। ये संविधान भी तब तक ही जिंदा है जब तक नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे बैठे। और आज तक आप देखो 11 साल से इस इंसान ने जनता को गुमराह करने के अलावा किया क्या? मतलब जहां जीत गए वहां तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं जीते उधर चुनाव आयोग ने घपला किया। क्यों? हार नजर आ गई बिहार के अंदर इनको। संविधान बचाने की यात्रा है ना। अरे संविधान तो बचा हुआ है, ये जो किताब लेकर के संविधान की चल रहे हैं, इसे लेके चलने से कुछ नहीं होगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हो, सीबीईडी के ऊपर आप सवाल उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पे आप सवाल उठाते हो। कह रहा मोदी हमें बोलने नहीं देता, हमारी बात दबाई जा रही है। इतना मीडिया आया, बोलना उस पर। कभी इनके माँ बाप, नानी, दादे का इतिहास जान लोगे तो कहेंगे भाई उधर क्यों जा रहे हो? उधर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नस्ल तो वहीं की हो तुम। वोट चोरी जो हो रहा है एसआईआर के जरिए, इसको खत्म करना है। जिन्होंने किसानों के लिए ट्रम्प से झगड़ा मोल ले लिया, उसके टैरिफ के आगे भी नहीं झुक रहा है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि वो हमारी खेती के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा था। ये नहीं बताएंगे, इनको सिर्फ मतलब है वोट बैंक से। वोट बैंक के लिए गरीबों का खून भी चूसना पड़ जाए तो ये पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग 20 साल तक बिहार के विरुद्ध नहीं गए, जिनके माँ बाप ने 20 साल पहले एक जंगल राज देखा था, वो दोबारा से जंगल राज देखने की सोच में भी नहीं ला रहे लोग। वो इनकी यात्राओं से आ जाएंगे एकदम, कहेंगे हाँ भाई दोबारा जंगल राज बनाने के लिए राहुल गांधी घर चल के आए हैं, वोट देते हैं, आरजेडी को अंदर इंडिपेंडेंस को दे देते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इतने पगलैट हैं या बेवकूफ़ हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चों का भविष्य देखने के लिए उन्हें किसके साथ जाना है। यात्रा तो इन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भी करी थी, तो यात्रा करने से क्या हुआ? पैर में छाले हुए और ट्रक बस वालों का पैसा खा गई है, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। क्योंकि जहाँ जनता का दिल जीतना चाहिए वहाँ पर ये सक्षम नहीं उतरते। ईडी बिक जाता है कभी इनकी नज़रों में, आरोप लगाएंगे, सीबीआई पे आरोप लगाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे आरोप लगाएंगे, सेना पे आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, मोदी पे आरोप लगाएंगे, बस तमाम संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाएंगे ये। लेकिन आज तक एक भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं कर पाए राहुल गांधी जी। 4 बार जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में हाथ जोड़ के लिखित माफी मांग करके आए। तो ये देश को उजागर करेंगे, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये जीवन में। ये तो देश को डुबोने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। अब जाके देखिए वो कन्हैया कुमार जिसका तिरंगा यात्रा अभी महीना पहले निकाल रहा था, उसको दरकिनार कर दिया और उस चारा चोर के लड़के को लेकर के साथ चल रहे हैं नोवी फेल को, तो जैसे बहुत तगड़ा काम कर लेंगे बिहार के अंदर। और बिहार में जब इनको लगा कि भाई इनकी दही नहीं गल सकती है, इनकी सब्जी नहीं गल सकती है, इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा दिया। अरे चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हो तो कर्नाटक में सरकार को गिराओ, अपनी इस्तीफा दो। तुम्हारी दादी ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, पंजाब के अंदर 4 से 5 बार सरकार गिरा दी थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। अकाली दल की सरकार बनती थी वहां पर, इन्होंने दावो किया। तुम भी करो ना, बिना कर सकते बोल रहे हो। हलफनामा दो, शपथ पत्र में लिख के दो, क्यों डर रहे हो? मैंने भी नया मोबाइल खरीदा, इसके अंदर जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा था तो टर्म एंड कंडीशन को मेरे को एग्री करना पड़ा ऑल को। ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी बात रखने आए हैं, डेटा सामने रखने। वो तो मोदी की बोल बोल रहे हो, तो हमें धमकाने के लिए इलेक्शन कमीशन सामने आया था। सारे मोदी के बोल बोल रहे हैं, मुंह पे ये चढ़ चढ़ के कह रहे हैं मोदी चोरी करता है, मोदी चोरी करता है। अगर भाजपा के नेता आकर के बताते हैं भैया बताओ कहाँ मोदी चोरी करता है, तो कहते हैं सवाल चुनाव आयोग से पहुंच रहे हैं, जवाब मोदी दे, भाजपा दे रही है। अरे तुम आरोप भाजपा पे क्यों लगा रहे हो? फिर चुनाव आयोग से डायरेक्ट बात करो। चुनाव आयोग ने तो बोला लिखत दो, नहीं तो 6 हफ्ते 1 हफ्ते तक अगर तुम इस पे लिखत नहीं देते हो तो इसको निराधार माना जाएगा, बोला जाएगा। जनता को गुमराह कर रहे थे और आज तक आप देखो 11 साल से इस इंसान ने जनता को गुमराह करने के अलावा किया क्या? राफेल देश के कितने काम आई अभी देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में। इनकी मानते तो राफेल भी ना आती और भारत के दिल्ली तक मिसाइल जो पाकिस्तान ने फेंकी थी, कई लोग चले जाते इस दुनिया से। पहलगांव के ऊपर आतंकवादी इनको भगवान नजर आ रहे थे, इनको देवता नजर आ रहे थे, वो आतंकवादी। उनके लिए देखा था कैसे प्यार इनका हुआ कि डोजियर के अंदर इनकी वीडियो चलाई जा रही है। पाकिस्तान के ये प्रमुख नेता साबित हो गए, लेकिन भारत के लोगों का दिल नहीं जीत पाए ये लोग। इनसे पूछिए ना, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। सबसे पहला वोट चोरी तो तुम्हारे नाना ने किया था। सरदार पटेल को मिले 3 डब्बे थे नोटा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए।
उसके बाद वोट चोरी किया इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। 2 बार संसद का चुनाव लड़ने लगे थे सांसद का, उनको धांधली मतलब प्रचार करके उनको सांसद भवन में नहीं पहुंचने दिया, उनके डब्बे लूट लिए गए। उसके बाद चुनाव का दुरुपयोग किया तुम्हारी दादी ने, उनको तो देश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए बैन कर दिया था, उससे डर के कारण इन्होंने आपातकाल लगाया था। उसके बाद चुनाव में धांधली करी तुम्हारी माता श्री सोनिया गांधी ने। 1980 में शादी हुई, 83 के अंदर नागरिकता मिली, 3 साल तक पता नहीं किसके ब्याह पे वोट डाली जा रही थी, वो है कोई पूछने वाला। उसके बाद राजीव गांधी ने धांधली करी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने शपथ ले ली प्रधानमंत्री की। अरे देश में चुनाव कराए थे क्या दोबारा से? नहीं कराए, अपने आप ही ले ली। क्यों ले ली भैया जी? अब बताए, कोई है इनसे पूछने वाला है? ये गए वायनाड से अपनी बहन को चुनाव लड़ा दिया, 2 जगह चुनाव लड़े, दोनों से जीत गए। रायबरेली का भी डाटा आ रहा है, वहां भी कुछ गलत था, वहां भी 0 नंबर वाले मकान है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता उनको ये देश राइट तो देता है ना वोट डालने का। लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही घपला हो रहा है। तो फिर कर्नाटका की सरकार गिराओ ना, विधानसभा का चुनाव जीते हो, सीएम अपना बनाया है ना, क्यों नहीं गिरा रहे? झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार है, पहले गिराओ। पंजाब में इंडिया अलायंस की सरकार है, पहले गिराओ। हिमाचल में गिराओ, तेलंगाना में गिराओ, मिजोरम में गिराओ, अपना मेघालय में गिराओ, जहां जहां तुम्हारी बंगाल में गिराओ, जहां जहां तुम्हारा इंडिया अलायंस फैला हुआ है वो सारी सरकार के इस्तीफे दिलाओ, तब ये जनता कहेगी हाँ चुनाव आयोग ने कुछ घपला किया। मतलब जहां जीत गए वहां तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं जीते उधर चुनाव आयोग ने घपला किया। क्यों? हार नजर आ गई बिहार के अंदर इनको, पूछिए इनसे। यही है राहुल गांधी है, पिछले साल जब गए थे लोकसभा चुनाव से पहले तो मटन बना करके खा रहे थे और प्रियंका गांधी के लिए ले जा रहे थे। आज मंदिरों में जा रहे हो, तुम्हारे को आज मंदिर के भगवान की आवश्यकता पड़ गई, जबकि इसी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जब इन्होंने कहा था मूर्तियां बेजान होती हैं, शक्ति नाम की कोई होती नहीं, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। आज उन्हीं हिंदुओं के घर घर जाना पड़ गया इनको, पूछिए इनसे। जिसका IPS की बीबी का बलात्कार करता रहा 2 साल तक विधायक RJD का, क्या उसके पास गए उसको इंसाफ देने के लिए? जिसको तेजाब में नहला दिया बच्चों को, उनके परिवार से मिलने गए राहुल गांधी? है माँ जी के घर गए, बाहर टॉयलेट बनवाया अपना VIP। आज तक गरीबों को टॉयलेट नहीं दे पाए, 56 साल राज किया इन्होंने, लेकिन वो गरीब याद नहीं आए इनको। आज गरीबों की झुग्गियां याद आ रही हैं। आज दिखा रहे हैं कि तिरंगे को सलामी देते हुए बारिश आ रही है, राहुल गांधी भीग रहे हैं। हमारे देश की महामुहिम राष्ट्रपति भी तिरंगे को सलामी दे रही है, वो भी भीग रही है। कोई नया काम नहीं करे। पहले तो आपने राष्ट्रद्रोह का आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, जिसे हर एक बंदा हर्षोल्लास से मनाता है, आप वहां पे गए नहीं? आपके खड़गे जी वहां गए नहीं? क्यों? हमें तीसरी पंक्ति में बिठाते हैं। ये क्या बात होगी? अगर किसी बच्चे को स्कूल में लास्ट बेंच पे टीचर बिठा रही है तो वो कहेगा पापा मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे एजुकेशन लेनी ही नहीं है, क्यों टीचर मुझे लास्ट या सेकंड लास्ट बेंच पे बिठाती है? अरे अपने अंदर वो काबिलियत लाओ कि लोग आपको आगे बिठाना पसंद करें। सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हो, CBEDI के ऊपर आप सवाल उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पे आप सवाल उठाते हो। संविधान बचाने की यात्रा है ना। अरे संविधान तो बचा हुआ है, ये जो किताब लेकर के संविधान की चल रहे हैं, इसे लेके चलने से कुछ नहीं होगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर कितने पन्ने हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने वो हैं इसके अंदर कहते हैं पेज हैं, ये सब नहीं किया इन्होंने, बस साथ लेकर के चल पड़ते हैं कि हाँ। फिर इतना सारा मीडिया इनके आगे माइक लगे खड़ा है, कह रहा है मोदी हमें बोलने नहीं देता, हमारी ये बात दबाई जा रही है। इतना मीडिया आया, बोलना उस पर तो प्रॉपर गंडा फैलाना इन्होंने टोटली 11 साल से फैलाते आ रहे हैं। लेकिन कभी इनके माँ बाप, नानी, दादे का इतिहास जान लोगे तो कहेंगे भाई उधर क्यों जा रहे हो? उधर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नस्ल तो वहीं की हो तुम। क्या किया तुमने बताइए? हिमाचल का बिजली का बिल भर नहीं पा रहे, बिहार के अंदर कह रहे हैं 200 यूनिट देंगे, कहाँ से दे दोगे? पूछने वाला है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। ये कहते हैं सही तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है, जबकि उसने FDI 9% से 11% इंक्रीज कर दिया। जब डूबती इकोनॉमी है तो कैसे कर दिया? तुमने 46 लाख रुपया स्टॉक मार्केट से कमाया 4 महीने के अंदर। अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है तो तुमने 46 लाख रुपया कैसे कमा लिया? आज हमारा मिल्क इंपोर्टर के अंदर नंबर 1 पे देश चल रहा है, आज राइस इंपोर्टर के अंदर हमारा नंबर 1 पे देश है, आज शुगर के ऊपर नंबर 2 पे आता है, आज हीरा इंपोर्टर के अंदर नंबर 1 के ऊपर आता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे 2 नंबर के ऊपर आता है, टेक्सटाइल में 2 नंबर पे हमारा देश आता है, रोड मैप के ऊपर 2 नंबर पे हमारा देश आता है, अर्थव्यवस्था के ऊपर 4थे नंबर पे हमारा देश आता है। ये कौन सी डूबती इकोनॉमी है? कौन सी डूबती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है? या डूबती हुई हमारी ये रेट है रुपए का? बताएगा ये कोई? ये नहीं बता पाएंगे। इनको जुबान बोलनी है, जो जो भारत का बदनाम करेगा, जो जो भारत का विरोध करेगा, जो जो भारत को कमजोर दिखाएगा, उनके साथ राहुल गांधी खड़े नजर आएंगे। आज देख लीजिए, पहले चाइना के अंदर चले गए, वहां ओलंपिक गेम थी, पता नहीं कौन सा MOU साइन करके आए, आज तक इन्होंने देश को नहीं बताया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है आप लिखत में दे दो ना,
आप लिखत में दो, आप थाने जाओगे, आपको कोई कंप्लेंट करनी है लिखत में ही दोगे, वर्बली बोल के आ जाओगे, कुछ भी वर्बली की कोई यहाँ पे वो नहीं होती है, वर्थ नहीं है। आप लिखत दो, लिखत से क्यों भाग रहे हैं बताएं? सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? सबके लिए दरवाजे खुले नहीं जाते ना। फिर ये बात करते हैं मोदी को कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी ने तो जो काम कर दिया 11 साल में, तुम्हारे नाना की भी सरकार देख ली जनता ने, तुम्हारी दादी की भी देख ली, तुम्हारे पिताजी की भी देख ली, और कांग्रेस से आए अनेक प्रधानमंत्रियों की देख ली, वो विकास देखने को नहीं मिला। तभी तो जाकर के कहा बिहार के अंदर कि हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। हमें पता है कांग्रेस के अंदर कमियां थी और वो कमियों को हम सुधारेंगे। वो कमियां सुधार कहाँ रही है? दिखे भी तो सही जनता को। मुर्शिदाबाद पे आप एक बार टिप्पणी नहीं करते हो, करो ना मुर्शिदाबाद के ऊपर, उठाओ, मानसून सत्र चल रहा है, मुर्शिदाबाद की आवाज उठाओ, नहीं उठाते हैं ये लोग। पहलगांव के अंदर आतंकवादी कौन से मजहब के थे, आवाज उठाओ, नहीं उठाते हैं ये लोग। इनको क्या दिखता है? इनको अडानी अंबानी दिखता है, और उसी अंबानी के लड़के की शादी में पूरा इंडिया लाइंस पहुंच जाता है मटर पनीर खाने। वो लालू जी दोनों किडनियां फेल है, व्हील चेयर पे फैमिली समेत पहुंच गए, और जनता को कह रहे हैं अडानी अंबानी देश को लूट के खा रहे हैं। BSNL पे आज भी भारतीय वो लिखा हुआ है ना, लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है ना, क्यों नहीं लिखा अडानी कंपनी? रेल बिक गया, रेल के ऊपर क्या अडानी रेल लिखा हुआ है क्या? भारतीय रेल लिखा हुआ है। लाल किला बिक गया, लाल किले के ऊपर टिकट के ऊपर क्या अडानी अंबानी का नाम आता है? ये जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना इनके बाप दादाओं ने कुछ किया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब ये सरकार सत्ता में आएगी तो लोगों का अधिकार छीन लेगी, रोजगार छीन लेगी युवाओं का, किसानों का MSP छीन लेगी। इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वोट चोरी जो हो रहा है SIR के जरिए, इसको खत्म करना है। जिन्होंने किसानों के लिए ट्रम्प से झगड़ा मोल ले लिया, उसके टैरिफ के आगे भी नहीं झुक रहा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि वो हमारी खेती के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहा था। वो हमारी खेती में हमारे किसानों के विरुद्ध जो कह रहा था मोदी जी को जाने के लिए, लेकिन किसानों के जो असली नेता थे आज किसानों के साथ खड़े हैं, और जो किसानों के हितैषी नहीं थे, उनके दुश्मन थे, वो ट्रम्प के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं, जब किसान धरने पे आया तो ये उनके साथ खड़े हो गए, उनके कंधों पे बंदूक चलाई। जब चुनाव आया पंजाब के अंदर, जब हरियाणा के अंदर चुनाव आया, एक भी किसानी नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया कि वो सांसद पहुंच करके अपनी आवाज उठा के वो किसानों की आवाज उठा सके। एक सांसद को इन्होंने टिकट दे करके नहीं लड़वाया, और सारे चोर मुचक्कों को टिकट दे करके इन्होंने लड़वाया, पंजाब से भी और हरियाणा से भी। अगर तुम किसानों के इतने हितैषी थे, इंडिया अलायंस वालों ने एक भी किसानी नेता को टिकट दे करके उनको संसद क्यों नहीं पहुंचाया? आप बताइए। ये नहीं बताएंगे। इनको सिर्फ मतलब है वोट बैंक से। वोट बैंक के लिए गरीबों का खून भी चूसना पड़ जाए तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी जब जब डरता है ED पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है CBI पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तो भारत के प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है विदेशों में जाके भारत को बदनाम करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तो सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा करता है, राहुल गांधी जब जब डरता है तब भारत को भ्रमित करने का काम करता है। ये उस पर बात क्यों नहीं करते? आप बताइए इनको कि करनी है, देश के मुद्दों पे बात करें। 32 दिन का मानसून सत्र था, एक दिन भी इन्होंने जनता के हित की आवाज नहीं उठाई, एक दिन भी देश के लिए आवाज नहीं उठाई। उठाई किस पे? ऑपरेशन सिंदूर पे। जब ऑपरेशन सिंदूर पे इनको करारा जवाब मिल गया तो उसके ऊपर आ गए SIR के ऊपर। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 65 लोग भी सड़क के ऊपर नहीं आए। आप देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के लिए एक टिप्पणी किया और एक नियम बनाने को बोला दिल्ली सरकार को, सभी सरकारों को, तो उसके लिए भी हजारों लोग सड़कों पे उतरे कुत्तों के लिए। तो जिनके नाम कट गए, चुनाव आयोग ने नाम काट दिए, वो 65 लोग भी सड़कों पे नहीं दिख रहे। दिख कौन रहा है? इंडिया अलायंस। क्या राहुल गांधी का नाम कटा है चुनाव आयोग से? क्या तेजस्वी यादव का कटा जो 2-2 वोटर आई? वो तो उनको बुला के अपने कार्यालय में चाय पी रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग बताइए किस तरीके से वोट करता। सबूत के तौर पर वीडियो पेश तो कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे वीडियो तो तुम घर में बना लो, AI का जमाना है। वो कह रहे हैं ना ला के दिखाओ ना हमें, किस क्या है, दो ना हमें, दो ना वो PDF हमें दो। क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? क्यों अपने शपथ पत्र पे लिख के नहीं दे रहे राहुल गांधी? क्यों 200 रुपए के एफिडेविट पे लिख करके नहीं दे रहे? क्योंकि उनको पता है एफिडेविट पे लिख के देना हमारे घर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर चलता है, संविधान चलता है। नरेंद्र मोदी हो, भारत की राष्ट्रपति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, वो संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। तभी तो ये मांग कर रहे हैं कि हमें वीडियो दो, चुनाव के अंदर जहां जहां वोटिंग हुई उसकी वीडियो दो। अब मैंने किसको वोट दिया, ये मेरा अधिकार है, ये राहुल गांधी का अधिकार नहीं है जो चुनाव आयोग उठा करके हमारी वीडियो उनको दे देगा। जाके देखो जी राहुल मेहता ने किसको वोट दिया। ये किसी को अधिकार नहीं है, ये हमारी गोपनीय होती है, हमारे अंदर रखना होता है। हम चाहे जिसको भी बोलते हैं, हम कांग्रेस को देंगे, RJD को देंगे, सपा को देंगे, या बंगाल की ममता MC को देंगे, लेकिन जहां हमारा दिल करेगा हम वहां बटन दबाएंगे। ये राइट किसी को नहीं है। ये कौन होता है राहुल गांधी चुनाव आयोग से वीडियो मांगने वाला? और इसके ऊपर लोग कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। अरे इसमें तुम ही फंस जाओगे, क्योंकि तुमने पैसा लिया, दारू ली कांग्रेस से और वोट दिया है भाजपा को, तभी तो भाजपा की आज सरकार है। जेल में चले जाओगे और मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो इसका विरोध करो।
कि किसी को हक नहीं है कि किसी की गुप्तनीय चीज जो एक संवैधानिक चीज है उसका हनन करने का, वो लोगों के बीच में साझा करने का। ये तो मूर्ख है, इसने तो लोगों को बलगलाया है 11 सालों के अंदर जब से मोदी आए हैं। ये तो कह रहे हैं कि मुझसे चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता आके प्रेस वार्ता करे उनसे क्यों एफिडेविट नहीं मांगा जा ना चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, मैं थोड़ी ना चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा हूँ, आप थोड़ी ना लगा रहे हैं जो आप एफिडेविट दोगे। आप बताओ, आप थाने जाते हो, कुछ मिसबिहेव हो जाए, फोन चोरी हो जाए तो लिखत में कंप्लेंट देते हो ना कि भैया मेरा ये IMF नंबर था, ये मेरा मोबाइल नंबर था, ये मोबाइल का मेरा मॉडल था, मैं यहाँ जा रही थी, इस जगह पे मेरा मोबाइल चोरी, सब लिख के देते हो ना। कि वर्बली बोल देते हो जी मैं तो शॉपिंग करने गई थी, वहां पे मेरा फोन छीन के भाग गए। वर्बली नहीं है, आप लिखत में दो अगर आपको चुनाव आयोग से लेना है, और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है। अब आपके हिसाब से देश चलाएं, आपके हिसाब से एक नया संविधान बना दें अगर राहुल गांधी जी चाह रहे हैं तो। ये तो चाह रहे हैं एक नया संविधान हो, जैसे मेरे नाना ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मेरी दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मेरी माँ ने उड़ाई, मेरे बाप ने उड़ाई, तमाम कांग्रेसियों ने उड़ाई, ऐसे मैं भी उड़ा दूं। ये संविधान भी तब तक ही जिंदा है जब तक नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं। ये संविधान ही तब तक जिंदा है जब 80 करोड़ हिंदू एक मुश्त होकर के देश में बैठे हैं। जिस दिन ये दोनों हटे उस दिन आप देखना ये आकर के संविधान की सबसे पहले हत्या करेंगे। ये तो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दा छोड़, हम तो गद्दी छोड़। विदेशी माँ से जन्मे पुत्र तू देश छोड़ दे, तू देश का सगा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूँ, चाणक्य ने कहा था विदेशी माँ के कोख से जन्मा पुत्र कभी भारत का सगा नहीं होगा, देश का सगा नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य जी ने कहा था जाओ उन पे केस ठोक दो। और तुमने आज तक कभी देश हित की बात करी है तो बोलो। जन्माष्टमी थी, नरेंद्र मोदी जी पता नहीं कहाँ जा रहे थे, नड्डा जी ने पूछ दिया, उन्होंने कैमरामैन से पूछा जन्माष्टमी मनाई, शुभकामनाएं दी। जिन्होंने UER का वो बनाया, फ्लाईओवर बनाया है द्वारका एक्सप्रेस से जोड़ने वाला, वहाँ के जो मजदूर थे उनसे मिलने वार्तालाप किया। आज तक आपने किसी प्रधानमंत्री को देखा कि जो मजदूरों के बीच में जाकर के उनसे वार्तालाप करे, उनका दुख सुख पूछे? उन्होंने कहा आप 5-6 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं इसको मनाने के लिए। इससे अब लोगों की गाड़ी नहीं दौड़ती है, देश की गाड़ी भी मजबूत होती है। उन्होंने उनको बोला कोरोना काल था आप कैसे रहे, उन्होंने बताया दिल का हाल जाना कि सब लोग घरों में बैठे थे, सब अपने परिवार के साथ थे। आप अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर बैठे थे, आपने अपना जीवन यापन कैसे कर रहे थे? ये होता है एक प्रधानमंत्री जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े एक मजदूर से लेकर के ऊपर बैठे एक उद्योगपति जो देश को चलाने में योगदान देता है, सबको गले मिला करके चलता है। वो देश के बाहर भी जितने राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बात करता है। वो जाता है, अगर 50% ट्रंप अगर डोनाल्ड ट्रंप लगवाता है तो वो चाइना के पास जाता है, वो रशिया के पास जाता है, उनसे डील करता है। रशिया खोल करके आता है पहले कि भारत आप आइए हम आपके साथ चलेंगे। वही रशिया करीब आ जाता है जो कल तक हमारा दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है ये अमेरिका ये कभी किसी देश का सगा नहीं रहा है। जब जब इसको लगता है कि अमेरिका थोड़ा गिर रहा है, कोई और देश ऊपर जा रहा है, तो ये उसके विरुद्ध चला जाता है, उसके दुश्मन देशों का साथ देना शुरू कर देता है। क्या ये हम नहीं जानते? चाहे जितना मर्जी नमस्ते ट्रंप किया हो, चाहे जितना मर्जी डोनाल्ड ट्रंप किया हो, लेकिन देश को गिराने में, देश की अर्थव्यवस्था गिराने, देश में आतंकवादी गतिविधियां करने में पाकिस्तान को कौन बम देता था, कौन हथियार देता था, सबको पता है। पीछे से बांग्लादेश को किसने सपोर्ट किया, सबको पता है।